नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेगूसराय की। बेगूसराय में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के द्वारा ब्राह्मणों पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर काफी आक्रोश है। राष्ट्रीय सेवा संगठन से जुड़े सैकड़ों ब्राह्मणों ने शहर में जुलूस निकालकर डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया और जीतनराम मांझी का पुतला दहन किया। वहीं संगठन से जुड़े लोगों ने कहा कि जीतनराम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी भाषा असंसदीय है। उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दिया है। बेगूसराय में लगातार जीतनराम मांझी के बयान को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मेरा कहना यही है जीतनराम जी से, जो भाषा पे लगाम लगा दे। हो सकता है संसार को अगर जिलाना है तो भाषा अगर मजबूत रहेगा, बढ़िया रहेगा तो आपका मान सम्मान बढ़ता जाएगा। अगर भाषा में सुधार नहीं होगा, यही मुँह पान खिलाता है और यही मुँह जो है लात भी खिलाता है। जो शास्त्र जानता है वो शस्त्र भी जानता है। अगर शास्त्र और शस्त्र में मात्र आकार की अंतर है और आप अगर अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो देश का विभाजन मत करें आप जातीय संस्कार में। बेगूसराय में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह बंदवार गांव पहुंचे। महिलाओं को आधुनिक खेती के बारे में जानकारी दी और कृषि को ड्रोन से जोड़ा। गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ड्रोन का इस्तेमाल सर्जिकल स्ट्राइक के करने के बाद इसे खेतों में ले जाने का आह्वान किया है। इस दौरान जीविका दीदी को ड्रोन उड़ाने का भी प्रशिक्षण दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ड्रोन से खेती के कई फायदे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम कोई कीटनाशक का छिड़काव मैनुअल तरीके से करते हैं तो मानव शरीर पर इसका असर पड़ता है, जबकि ड्रोन से छिड़काव में कोई खतरा नहीं है। ड्रोन के द्वारा कृषि में कैसे इसका हम उपयोग करेंगे, चाहे फलदार पेड़ों में छिड़काव हो, नैनो फर्टिलाइजर हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो। आज हमने मल्टीप्लेक्स कंपनी जो बेंगलोर का है, उस मल्टीप्लेक्स कृषि में ड्रोन का उपयोग कर रहा था। उन्हें मैं बेगूसराय में पहली बार बिहार के धरती पर, और मुझे खुशी है कि 60 के दशक में मैंने 70 के इर्द गिर्द हरित क्रांति आया। बिहार में ये बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर रहा, तो आज बेगूसराय ड्रोन का उपयोग कृषि के लिए ये एक अच्छा मिसाल है। और जिसके कारण हम आजीविका दीदी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, उनके माध्यम से ड्रोन का प्रयोग उनके खेतों में और गांव के खेतों को सेवा देने का काम। वैश्विक महामारी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डर से लोग काफी सहमे हुए हैं। पिछले 2 साल से चर्च में ताले लटके हुए थे। उसी तरह इस वर्ष भी पूजा अर्चना करने वाले बाहर से ही कैंडल जलाकर यीशु को याद कर घर लौट गए। युवा वर्ग के लोग काफी उत्साह से चर्च घूमने गए, लेकिन चर्च के मुख्य द्वार पर ताला लटका हुआ था। कैंडल्स प्रेयर करने आए थे पर गेट ही बंद कर दिया है। मायूस होकर जा रहा है। हाँ, कैंडल नहीं जला पाए। नहीं, वही तो बाहर से ही जलाएंगे। घर से क्या सोच के निकली थी? घर से सोच के निकली थी पूरा खुला होगा, घूमेंगे, पर ये अब तो गेट बंद है। प्रीसियस डे पे चर्च आए थे, बट यहाँ आके पता चला कि चर्च का गेट बंद है, तो हमें थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा है क्योंकि आज हमारा क्लास हॉलीडे था। तो हम चाहते थे इस डे को स्पेशल बनाए क्रिसमस पे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि चर्च बंद है। तो आई होप कि ऐसा नेक्स्ट टाइम से ना हो। तो एंड आप सबको क्रिसमस का मैरी क्रिसमस, थैंक यू। नवादा के वारसलीगंज थाना क्षेत्र के अफसर गांव में जन्मदिन की पार्टी मनाने गए एक वृद्ध की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतक रामाशीष मिस्त्री के पुत्र शंभू मिस्त्री ने बताया कि उसके पिता की हत्या की गई है। गले पर जख्मों का निशान भी है। वहीं इस मामले में मृतक के पुत्रों ने रंजीत रविदास सहित 5 अन्य आरोपी के खिलाफ वारसलीगंज थाने में लिखित आवेदन देकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। क्या घटना है? घटना यही है कि मतलब 7 बजे खेत से आए हैं, इनको ले गए बोला के कि हमारे घर में मतलब बर्थडे है, कि पीने खाने वाला आदमी भी थे। इनको पिलाएं, इतना पिलाएं कि मतलब हो सकते दवाई दिए हैं, इनके निशान भी है अथी पर, गला पर है, गला दबा के मारल गया। हाँ, गला पर मतलब निशान है।
राष्ट्रीय जनता दल बिहार की ओर से भागलपुर स्टेशन चौक पर यूरिया खाद की कालाबाजारी होने के सवाल पर मुख्यमंत्री के खिलाफ सभा का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने किया। सभा संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने कहा कि जब किसानों को यूरिया कालाबाजारी से मिलता है तो किसान दिन भर खाद के लिए परेशान रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जन विरोधी नीति और वादा खिलाफी बयान के खिलाफ हम लोग का आज यहाँ पर आज सभा है। सभा इस सवाल पर है, किसानों का सवाल है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज यूरिया खाद जिसका दाम 266 रुपया है वो 380 रुपया में मिल रहा है। अखबार में प्रत्येक दिन छप रहा है कि किसान परेशान है, किसान खाद का लिए बेहाल है, किसान 380 रुपये में खाद खरीद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन के साथी पदाधिकारी के लोग और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री प्रत्येक दिन बयान दे देते हैं यूरिया खाद हर जगह काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो हम लोग पूछना चाहते हैं आखिर रोड जाम क्यों होता है। और बात भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समीप स्वामी विवेकानंद आमदपुर रूट की, जहां मंदार डिफेंस एकेडमी नामक फर्जी संस्थान द्वारा छात्रों को गुमराह और झांसा देकर नामांकन शुल्क के नाम पर लाखों रुपए का वसूली करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि मंदार डिफेंस एकेडमी नामक संस्थान बिना पंजीकृत किए और जिला प्रशासन अनुमति के बगैर चलाया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर सिटी एसपी शुभम आर्य ने कहा कि बिना पंजीकृत फर्जी संस्थान पर जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। कार्यालय सर खोलने का ये मोटो नहीं है मेरा, ठीक है। सिर्फ बच्चे का भविष्य बनाने का, अभी जैसे बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ है, ठीक है, बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ है, बच्चे लोग आ रहे हैं मेरे पास, तो उनका कुछ नामांकन करना मेरा जरूरत बना, फर्ज बना, इसीलिए इसको बना है सर, और कोई मेरी मोटो नहीं है। नालंदा में कभी भी नगर निगम की सफाई और पेयजल आपूर्ति का काम ठप हो सकता है। वेतन वृद्धि समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम सफाई कर्मी और पंप ऑपरेटरों ने बिहार शरीफ के सोगरा उच्च विद्यालय के मैदान में बैठक कर आगे की रणनीति बनाई है। सफाई कर्मी के जिलाध्यक्ष विकी कुमार ने बताया कि कई बार मांग पत्र दिए जाने के बाद भी निगम प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। कि जो हमारे लोकल मांग पर नज़रअंदाज किया जा रहा है और लेबर को बलगलाया जा रहा है, पानी चालक वाला को बलगलाया जा रहा है। अब इसको बलगलाओं में आने के लिए हम बिल्कुल राजी नहीं हैं। अब हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ जो हत्याचारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है वो भ्रष्टाचार अब हम लोग नहीं सहेंगे। फर्जी मुकदमा जो किया है सफाई कर्मी पर, तो उसको लग रहा है कि लोग डर गया, तो उसका भूल है। वहीं पटना के मुशल्लापुर हाट साईं मंदिर के पास कोरोना टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। युवा शक्ति टीम के संस्थापक और जेटीयू नेता विकी मेहता के द्वारा वार्ड 48 में ये अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सैकड़ों छात्र और छात्राओं को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। आज जो टीका लग रहा है, ये टीका आज करीब करीब आप देख रहे होंगे कि वर्जन 3 जो हम 1 देखें, 2 देखें, अब 3 आने वाला है। 3 भी हम लोग शायद अब देखने वाले हैं। तो देखने से पहले हम लोग अपने आप को सुरक्षा कर ले, टीका लगवाकर, मास्क पहनकर, अपने आप को सैनिटाइजर लेकर, क्योंकि सुरक्षा रहेगा तो ये सब कुछ है। क्योंकि पिछले 2 साल में हम लोग ने देखा है बहुत ही दुख, बहुत ही चीज़ झेला है, लोगों के बीच में रह के बहुत कुछ देखा है। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा हमारे बिहार में या पटना में या कहीं भी ये चीज़ आए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।